हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ट्रैप 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कुछ क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? बच्चा, कक्षा, पाठ्यक्रम, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार के परिवेश में होती है? पारिवारिक परिवेश, पड़ोसी परिवेश, स्कूली परिवेश या डी कार्टूनों का परिवेश। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, पारिवारिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को कैसी क्रियाओं में रुचि होती है? व्यक्तिगत कार्यों में, बी सामूहिक कार्यों में, सी माता पिता के कार्यों में या डी स्कूली कार्यों में। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, सामूहिक कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त तथा सामाजिकता के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ये अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी संतुलित या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजगणित के सूत्र और संस्कृत में व्याकरण के सिद्धांत बच्चों के लिए क्यों कठिन प्रतीत होते हैं? ऑप्शन ए, बच्चों को अमूर्त चीजें आकर्षित नहीं करती, बी रुचिकर नहीं लगते, सी जो भी तथ्य अव्यक्त होते हैं और बच्चों को अर्थहीन लगते हैं वह कठिन प्रतीत होते हैं, ऑप्शन डी भूलना बहुत जल्दी होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, जो भी तथ्य अव्यक्त होते हैं और बच्चों को अर्थहीन लगते हैं वह कठिन प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदायी प्रभाव से सहसंबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन है अभ्यास का नियम, बी उपयोग का नियम, सी प्रभाव का नियम या डी अनुप्रयोग का नियम। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, प्रभाव का नियम। थर्ड लाइन के नियम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अंतर्नुद है, ये धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी तटस्थ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण है एक प्रकार की, ये वैज्ञानिक विचारधारा, बी मनोवैज्ञानिक विचारधारा, सी स्वाभाविक विचारधारा या डी भौतिकवादी वस्तु। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, मनोवैज्ञानिक विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के पिछड़ने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? ये स्कूल का निरंकुश वातावरण, बी स्थूल बुद्धि का होना, सी घर का वातावरण या डी प्यार की कमी। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, स्थूल बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी की वह स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है कहलाती है। ये सीखना, बी स्मृति,
सी प्रेरणा या डी संवेग। तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणा, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे कक्षा से क्यों भागते हैं? ये कक्षा का अरुचिकर वातावरण एवं अपने पिछड़ेपन के उपहास का डर, बी अनुशासन की कमी, सी स्कूल का रख रखाव, या डी माता पिता का अपेक्षित ध्यान न देना। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, कक्षा का अरुचिकर वातावरण एवं अपने पिछड़ने के उपहास का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि हैं। ये संवेग, बी प्रेरणा, सी शील गुण, या डी मूल प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, शील गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पाठ्यक्रम में तीव्र बुद्धि बच्चे के लिए कुछ विशेष न होने से वह कक्षा में असामान्य व्यवहार करता है। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? ये उन्हें विशिष्ट सम्मान देना चाहिए, बी उन्हें गौरव बोध की प्रशंसात्मक टिप्पणी से नवाजा जाए, सी उन्हें ज्ञान संवर्धन की सहगामी क्रियाओं में लगाया जाए, या डी उनकी कलात्मक रुचियां विकसित की जाएं। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, उन्हें ज्ञानवर्धक ज्ञान संवर्धन की सहगामी क्रियाओं में लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरण देने वाले घटकों की संख्या बताई है। ये 2, बी 4, सी 7, या डी 10। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपन्न घरों के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? ये अत्यंत संपन्नता के दोष के कारण, बी अनुशासन की कमी और लाड़ प्यार के कारण, सी अनावश्यक सुविधाओं के कारण, या डी माता पिता द्वारा बच्चे की ओर से लापरवाह होकर केवल अपने आमोद प्रमोद एवं धनार्जन में व्यस्तता के कारण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, माता पिता द्वारा बच्चे की ओर से लापरवाह होकर केवल अपने आमोद प्रमोद एवं धनार्जन में व्यस्तता के कारण, जैसा कि आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अधिकतर परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से माना जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का स्पेस है। ये गुण, बी शील गुण, सी मानदंड, या डी मूल प्रवृत्ति। तो इसका फ्रेंड सही आंसर होगा बी पार्ट, शील गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? ये वह ज्ञान का प्रदाता है अतः श्रेष्ठ है, शिक्षक एक सजीव रूप में ज्ञान धारा बच्चे तक प्रवाहित करता है, सी वह उच्च ज्ञान को समझ सकता है, या डी वह बच्चों पर रौब जमा सकता है तथा उनको परीक्षण में कम अंक दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, शिक्षक एक सजीव रूप में ज्ञान धारा बच्चे तक प्रवाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्येता व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे किस व्यक्ति वर्ग में शामिल किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कोटि के सुसज्जित शिक्षा कक्षों में शिक्षक की क्या उपयोगिता है? ये वह उन शैक्षिक उपकरणों को चलाता है
बी, वह शिक्षण सामग्री को समझता है। सी, वह पाठ्यक्रम में प्रदत्त विषय को उपकरणों के माध्यम से सजीव और उपयोगी बनाता है। या डी, वह बच्चों को प्रयोग कराता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। वह पाठ्यक्रम में प्रदत्त विषय को उपकरणों के माध्यम से सजीव और उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक अपने सीखने वाले बच्चों का मूल्यांकन करने में किस प्रकार का उपयोगी है? बच्चों का समय समय पर परीक्षण करने के द्वारा। बी, बच्चों का मार्गदर्शन करने एवं उनके शैक्षणिक तथा सहगामी क्रियाओं में प्रोत्साहन के कारण। सी, बच्चों को उच्च श्रेणी प्रदान करने के कारण। या डी, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करने के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, बच्चों का मार्गदर्शन करने एवं उनके शैक्षिक तथा सहगामी क्रियाओं में प्रोत्साहन के कारण।